आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद द्वारा होली मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत, राजेश नागर, वरिष्ठ उद्योगपति सज्जन जैन, योगेश गुप्ता, डीआर भाटिया, सुनील गुलाटी, अजय जुनेजा सहित अनेक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद के पदाधिकारियों ने की। इस मौके पर महिला उद्यमियों, युवा उद्यमियों, आईएमटी में पहली बार उद्योग शुरू करने वाले उद्योगपति को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्रिज के कलाकारों द्वारा होली की रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर उद्योग 75% आरक्षण को लेकर अपनी पीड़ा मंत्रियों के समक्ष रखी। इस मौके पर एसोसिएशन की ओर से पीजीएस सरना, मनोज आहूजा, नितिन बरेजा, असलम सैफी, महावीर गोयल सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। न्यूज टुडे के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट। प्रधान श्री अजय जुनेजा जी मौजूद हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। मेरा सभी आईएमटी के मेरा सभी से निवेदन है, एक बार कृपया आप यदि थोड़ी देर के लिए व्यवस्थित हो जाएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। अभी हमारे बीच में जैसा कि कोई पर्ची किसी के दरवाजे में कोई गया हो या प्रदेश का कोई दूसरा आदमी, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उदाहरण है। प्रदेश में तो बोली लगा करती थी, प्रदेश में तो उद्योगपतियों को परेशान करा करते थे। प्रमोद राणा, प्रधान आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन। प्रमोद जी, आज होली मिलन समारोह के साथ आपने उद्योगों की टीज भी रखी है, क्या कुछ मांग आपने मंत्रियों की और विधायकों के समक्ष रखी है? हमने मुख्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और मूलचंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, नैनपाल रावत जी, राजेश नागर जी, ये सभी हमारे अतिथि थे। तो हमारी केवल एक ही चिंता का विषय है कि 75% जो आरक्षण सरकार लागू कर दिया है और इसके कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो हमें टेक्निकल लोग ही नहीं मिलेंगे तो हम अपनी उद्योग कैसे चलाएंगे। तो हमने यही अपना चिंता व्यक्त की और सभी ने हमें आश्वासन दिया है। आदरणीय एचएस बांगा जी, एसएस मान जी, गिरीश गुप्ता जी, पप्पू जीत सिंह जी, प्रमोद राणा जी, मेरे छोटे भाई महावीर, हम सबका पारिवारिक रिश्ता है। और कृष्णपाल जी, आपके बीच में बहुत लंबे समय से आपके 2020 हमारे लिए पूरे देश के लिए पौधा लगा है, ठीक कहा साल गया है। उस साल में बहुत एक ऐसा पौधा है, किसी ने जनप्रतिनिधि ने, उद्योगपतियों ने और किसी ने भी होली को नहीं मनाया। ये एक साल के बाद हम दोबारा से ये त्योहार मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी उद्योगपति जो यहाँ पर आए हैं वो एक तरह से दोबारा से इस चीज से घबराने की जरूरत क्या है? ये भी तो उस कानून में है कि अगर आपको सक्षम आदमी नहीं मिलेगा तो आप लग सकते हो। जब काम करने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा, 75% नहीं मिलेगा, तो आपको ये भी रास्ता है, आप कहीं से ले भी सकते हैं, थोपा नहीं जा सकता। ग्रेटर फरीदाबाद जो हमारा नया फरीदाबाद जब बनने जा रहा है, हमने एक उसके लिए मांग रखी है कि उसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद या कोई और नाम रखा जाए, क्योंकि अभी जो यहाँ पे जो यहाँ रहते हैं उनको हमें सबको नहर पार कहा जाता है कि भाई कहाँ रहते हो, नहर पार। तो एक अच्छा नाम एक ग्रेटर फरीदाबाद, या जैसे नोएडा को नया जो नोएडा बना है उसको ग्रेटर नोएडा दिया है, ऐसे एक नाम मिले। और आने वाले समय में जो हमारी 2 अथॉरिटीज़ हैं, नगर निगम और हुड्डा, इनकी माली हालत अभी ठीक नहीं है, तो इसके लिए एक स्पेशल फंड दिया जाए, जैसे हमारी वहाँ की रोड, पानी, सीवर की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो। एक और मांग थी कि हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसके लिए एक फायर ब्रिगेड नहीं है। अगर बाई चांस कभी कोई हादसा होता है तो उसके लिए हमें गुड़गांव से ही मंगानी पड़ती है। एक 15 या 20 मंजिल स्टोरी की एक हमें वो फायर ब्रिगेड मिले। और एक हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में नहर पार कोई बड़ा पार्क भी नहीं है, तो एक बड़े पार्क की भी मांग रखी है। और किसानों का मुआवजा जो रुका हुआ है, और ऐसे बहुत सारे वो हैं मांगे जो हमारी रखी है, तो जल्दी हमारी ये मांगों पूरी होंगी। और हमारे सीएम साहब ने इसका आश्वासन भी हमें दिया। देखिए, उद्योगपति न केवल उद्योग की वजह से बल्कि मन की वजह से बहुत बड़े होते हैं। इनका मन बहुत बड़ा होता है। और जिस प्रकार से कोरोना काल आया
और लग रहा था कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उजड़ जाएंगी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। लेकिन उद्योगपतियों ने कोरोना के समय न केवल एक सामाजिक संस्था की तरह इस देश और प्रदेश के जो लोग हैं उनकी सेवा की, उनके घर पे राशन वितरण, अन्य चीज़ें। इसके बावजूद कमाई का जरिया बंद होने के बावजूद जो वर्कर्स इनके पास काम कर रहे थे, चाहे वो किसी भी लेवल के थे, उनको भी इन्होंने ऐसे वक्त में जब कंपनियां बंद हो गई थी तो उनको तनख्वाह देने का काम किया, उनकी रोजी रोटी चलाने का काम किया, उनके बच्चों की जो परवरिश की है उसके लिए निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। और आज उस कोरोना काल से निकलने के बाद ये जो आज यहाँ खुशी का माहौल आज यहाँ दिखाई दे रहा है एमटी में, लगभग 500 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ बनी हैं और मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा जो है माहौल है। और इन्होंने आज ये होली मिलन जो समारोह रखा है उसके लिए भी मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ। सर, भाजपा और जजपा विधायकों की अपनी एक प्रतिबंध है, सीमा है, वो जो 75% आरक्षण वाली बात है, बार बार उद्योगपति कह रहे हैं। निर्दलीय विधायक होने के नाते कितनी उद्योगपतियों की आवाज़ जो है? देखिए, मैं इतनी बात जानता हूँ कि मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पिरथला, क्योंकि आईएमटी और पिरथला में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो निश्चित तौर पर मैं हर प्रकार से उद्योगों का पक्ष कर रहा हूं, उद्योगों की बात को उठाता रहा हूं, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, मैं सभी के सामने उद्योगों की बात उठाता रहा हूं। और मैं समझता हूं जो 75 पार वाली बात है, अभी एक कानून बना है, इस पर जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब इम्प्लीमेंट होगा तो इसकी जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी। जब जिस किसी को टेक्निकल बंदा चाहिए तो वो अनपढ़ या 10वीं पास बंदा नहीं कर सकता, तो किस किस चीज़ पे, किस किस सीट पे इनकी जो है ना नियुक्ति कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस किसको दे सकते हैं, उस समय ये चीज़ कानून सामने आएगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ऐसा कोई वजन फैक्ट्री मालिकों के ऊपर नहीं डाल सकती, ऐसा कोई कानून नहीं थोप सकती। कानून बना है, उसमें जो चीज़ जायज़ होंगी, जिस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया होगी उस प्रकार से भर्ती कराए जाएंगे। और ये तो देखिए निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उद्योगपतियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं और सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है। ऐसा नहीं है कि उद्योग नौकरी दिलाने के नाम पर उद्योगों को बंद किया जाए, ऐसी सोच माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ना थी ना है। और मैं समझता हूँ कि पहले की सरकारों में जो लूट मचाई जाती थी उद्योगपतियों से, वो लूट अब इस 6 साढ़े 6 साल से बंद है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को और उद्योगपतियों को बधाई देता हूँ।